समय पूरा। बंदा कहता वा कि तू वेले रह के समा बड़ा खराब किया। बंदा कहता दूसरे बंदे कहता भी तू समा भी खराब कर सकता समय ही है जो बंदे में इधर उधर ले गया समय जरा ना सानू वो लैके जाना ठीक है तो बंदा ने समय खराब किया। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ घुटनों पर, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, प्रसन्नता का भाव। क्लास की शुरुआत करनी, मैंने खुश होकर जितनी भी चिंताएं हैं, जितनी भी टेंशन है, उसको कंपनी बाग के बाहर गेट पर ऊपर छोड़कर आ जाना है और इधर से निकल जाना है। ठीक है, तो हंसी की क्या करेंगे? शांत, ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। एड़ी पंजे मिलाएं, पैर के पंजे खड़े करें, सिर्फ उंगलियां दबाएं, ढीली छोड़ दबाएं, ढीली छोड़ें, दबाएं, ढीली छोड़ें। पैर के पंजों को ले जाएंगे आगे, बहुत धीमी गति के साथ दबाएं आगे। कहीं भी नस नाड़ी चलती हो तो वापस आ जाना है। शीर के साथ कहीं भी जोर जबरदस्ती मैंने बिल्कुल नहीं करनी। अपनी ओर खींचे, अपनी ओर थोड़ा और आगे दबाएं आगे, अपनी ओर अपनी ओर पैर के पंजे खींचे, अपनी ओर रीढ़ गर्दन सीधी, रीढ़ को सीधा करें, गर्दन को सीधा करें, चेस्ट को हल्का सा बाहर की तरफ फैलाएं, गर्दन सीधी ऊपर की तरफ, आगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अपनी ओर आगे, अपनी ओर, गुड, खींचे अपनी ओर, आगे, अपनी ओर, आगे, अपनी ओर, आगे, अपनी ओर, आगे, अपनी ओर, मध्य में विश्राम में आंखें बंद, ध्यान प्रभावित अंगों पर। तो नए साधक आए हैं, उनका स्वागत है। क्या नाम है आपका? हाँ जी, शिवानी। आपका? पूजा, प्रिया। हाँ, तो शिवानी और प्रिया का स्वागत है भारतीय योग संस्थान में। तो योग करने से पहले योग के बारे में जानना बहुत जरूरी। कुछ बातें योग में
शब्दानुसार अपने अभ्यास करना है। शिक्षक चाहे कुछ ही बोलता रहे, शब्दा से अधिक चीज के साथ कहीं भी जोर जबरदस्ती मैंने बिल्कुल नहीं की। तो योग में 3 बातें बहुत जरूरी। एक तो कूल माइंड, नो स्ट्रेस एंड डिसिप्लिन। ठीक है, कोशिश करनी है क्लास से 5 मिनट पहले आने का प्रयास करना है। तो कमर दर्द वाले आगे झुकने वाली कोई क्रियाएं नहीं करेंगी। जिनको श्वासों संबंधी प्रॉब्लम है, श्वास को कहीं नहीं रोकेंगे, ध्यान में रखना। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, करेंगे साइकिलिंग। दाएं घुटने के ऊपर ग्रिप बनाएं, दायां घुटना मोड़े, वेरी गुड। ऊपर खींचे थोड़ा और ऊपर, सर से ऊपर पैर को जाने का प्रयास करें। पंजे को आगे लाएं, नीचे टांग कर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मोड़े, ऊपर नीचे, 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 गुड। मोड़े, ऊपर नीचे, मोड़े, ऊपर नीचे, गुड, वेरी गुड। वापस यही क्रिया करेंगे बाईं ओर से। बाएं घुटने के ऊपर ग्रिप बनाए, मोड़े, ऊपर नीचे, मोड़े, ऊपर नीचे, मोड़े, ऊपर नीचे, टांग सीधी खींचकर नीचे लानी, मोड़े, ऊपर नीचे, मोड़े, ऊपर नीचे, मोड़े, ऊपर नीचे, वेरी गुड। वापस विश्राम, विश्राम में आंखें बंद, ध्यान प्रभावित अंगों पर। तो योग पहले मैं बता चुका हूं काफी बार कि एक तपस्या है, एक साधना है। ऐसी तपस्या है जिसका फल आपको इसी जन्म में मिलेगा। जैसे ही आपने योग करना शुरू किया, उसी वक्त आपको फल मिलना शुरू हो गया। तो इसे बहुत ही श्रद्धा में लगन के साथ पूरा ध्यान 1 घंटा सिर्फ अपनी बॉडी के लिए निकालना। मैंने जिस शरीर के साथ मेरी पहचान है, जिससे मेरा नाम है, उसके लिए मैंने 1 घंटा निकाले। 23 घंटे आपके बहुत बड़े। तो जैसे रोज खाना खाते हैं, ऐसे ही मैंने योग का अभ्यास रोज करता। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दायां पैर बाएं घुटने से ऊपर रखें, राइट फुट, वेरी गुड। दोनों हाथ घुटनों पर, दबाएं घुटनों को नीचे, गुड, बहुत अच्छे। दबाएं दबाएं, हल्का सा जोर लगाएं, धड़ सीधा रहेगा। घुटने को नीचे दबाना, इतना नीचे दबाएं कि मेरे दोनों बाजू कोहनी से सीधे हो जाए, घुटना आसन को टच कर, ऊपर की तरफ खींचे, ऊपर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, दबाएं दबाएं थोड़ा सा, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, टांग सीधी, वेरी गुड। यही क्रिया करेंगे बाईं ओर से। बायां पैर दाएं घुटने से ऊपर रखें, दोनों हाथ घुटनों पर, दबाएं घुटनों को नीचे,
थोड़ा जोर लगाएं हल्का सा, वेरी गुड, धड़ सीधा, गर्दन सीधी, घुटने को नीचे दबाएं, ऊपर खींचे, ऊपर, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, वापस, टांग सीधी, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लगाएंगे पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जिसमें भी आप सुविधा से बैठ सकते हैं। ज्ञान मुद्रा, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, पहली उंगली का छल्ला बनाना है अंगूठे के साथ, बाकी तीनों उंगलियां सीधी, घुटनों की गद्दी के ऊपर कोहनियां मोड़ लेनी है, रीढ़ गर्दन सीधी, गहरे व लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे, बहुत ही लाभकारी। धीरे धीरे नासिका से श्वास को बाहर निकालते जाएं, पेट को पिचकाते जाएं, नाभि को रीढ़ के साथ लगाने का प्रयास करें। श्वास को बाहर निकालते जाएं, पेट को खींचते जाएं अंदर, रुकने का प्रयास ना रुका जाए, मूल बंद खोलें, पेट को ढीला छोड़ें, श्वास को स्वाभाविक अंदर भरें। श्वास भरने में मैंने जोर बिल्कुल नहीं लगाना, श्वास जब कंठ तक भर जाए तो रुकें, ऐसी ही वर्तियां करते जाएं। श्वासों को समान्य कर लें। 3 बार होगी ओम की ध्वनि और गायत्री पाठ। ओम ध्वनि के लिए भरें श्वास, तत्सवितुर्वरेण्यो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हो। हम आपको उत्तम अविनाशक ज्ञान स्वरूप से का ध्यान करते हैं, जो ज्ञान हमारी बुद्धियों में प्रकाशित है। हे प्रभु जी, आप सदैव रहते हुए हमें सत्य कर्म करने की प्रेरणा। खोलेंगे पद्मासन, पाँव को हिला डुला कर सामान्य कर लें, आसन पर खड़े हो जाएं। तो वैसे तो सर्दियों का मौसम है, हमने डिसाइड किया था कि सर्दियों में अभ्यास कठिन आसन, लेकिन जैसे ही नए साधक आते हैं तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, थोड़े आसानी वाले आसन। तो करेंगे त्रिकोण आसन का अभ्यास। कंधों में पैरों में फासला करें कंधों से अधिक,
वेरी गुड। पंजों का रुख थोड़ा सा अंदर की तरफ, दोनों हाथ शीख के साथ, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, घुटने बिल्कुल तने हुए। दाया बाजू ऊपर लेकर आए, बाजू कान के साथ सटा लें, हथेली का रुख अंदर की तरफ, श्वास भरें, खींचे बाजू ऊपर, श्वास को बाहर निकालते हुए बाईं और साइड में झुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे मध्य में भरे श्वास, खींचे बाजू, बाजू दाईं ओर से नीचे, बायां बाजू ऊपर लेकर आए, हथेली मोड़ लें। वेरी गुड। श्वास भरे, खींचे बाजू, श्वास को बाहर निकालते हुए दाईं ओर, धीरे धीरे मध्य, श्वास भरे, खींचे बाजू, बाजू बाईं ओर से नीचे। पांव में फासला कम कर लें, थोड़ा विश्राम करें। त्रिकोण आसन बहुत ही लाभकारी, यहाँ एक और दबाव, एक और खिंचाव, मेरी पसली के ऊपर मेरे फेफड़ों के बंद रोम खुलते, कंधे कलाइयां मेरी मजबूत होती हैं। तो आगे झुकने के चक्कर में मैंने अपना पोस्चर खराब नहीं करना। एक बार देख लें कि मैंने कैसे करना, चाहे कम झुके, लेकिन मैंने अपना पोस्चर खराब बिल्कुल नहीं करना। करेगा कोई नहीं, देखेंगे। पाँव में फासला किया, कंधों समान, दोनों हाथ शीट के साथ रखे, घुटने तने हुए, दाया बाजू ऊपर लेकर आए, श्वास भरी, खींचा, श्वास को बाहर निकालते हुए साइड में ही झुकना। मैं साइड में, चाहे कम झुके, हल्का दबाव और बनाए, हल्का दबाव और दबाव बनाए, और दबाव बनाए, रुकने का प्रयास। हिप को मैंने हल्का सा भी ऐसे आगे या टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, ध्यान में रखें, ठीक है। ऐसे ही वापस। तो एक बार फिर प्रयास करेंगे। पांव में फासला करें, कंधों से अधिक, पंजों का रुख अंदर की तरफ, दायां बाजू ऊपर लेकर आए। वेरी गुड। श्वास भरें नासिका से, श्वास भरें, खींचे बाजू ऊपर, नीचे वाला नीचे, श्वास को बाहर निकालते हुए बाईं ओर साइड में ही झुकने का प्रयास, चाहे कम झुके लेकिन झुकना साइड में ही। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। हल्का दबाव और बनाए, जहां पर रुके वही दबाव को और बनाए थोड़ा। वेरी गुड, सभी का प्रयास लगभग बहुत बढ़िया, गुड। धीरे धीरे वापस, भरे श्वास, खींचे बाजू, बाजू दाईं ओर से नीचे कर। वेरी गुड। बाएं बाजू ऊपर लेकर आए, श्वास भरे, खींचे बाजू ऊपर, गुड। श्वास को बाहर निकालते हुए दाईं ओर साइड में ही झुकने का प्रयास, गुड, बहुत अच्छे। गुड, रुकने का प्रयास क्षमता अनुसार, क्षमता से अधिक जोर जबरदस्ती मैंने बिल्कुल नहीं करनी। धीरे धीरे वापस, खींचे बाजू, बाजू बाईं ओर से नीचे कर ले, पाँव में फासला कर ले, थोड़ा विश्राम, गुड। जब तक आप विश्राम करते हैं मैं आपको बताता हूं कि पार्ट 2 त्रिकोण आसन पार्ट 2 का अभ्यास मैंने कैसे करना है। पाँव में फासला करना है, कंधों से दिख, घुटने तने हुए,
बिल्कुल, दोनों टांगे सीधी, दोनों हाथ शीट के साथ, दोनों बाजू दाएं बाएं खींच कर। जब भी मैंने कोई आसन करना है तो पूरी शक्ति के साथ, पूरा ध्यान अपना शीट के अंदर, पूरा एक एक पोस्चर में। दायां पैर दाईं ओर मोड़ लेना है, धड़ को भी थोड़ा ट्विस्ट करना है दाईं ओर। अब दाएं हाथ से दाएं पैर को पकड़ना है। अब घुटना यहां पर तना रहेगा, गर्दन को मोड़ना मैंने बाएं हाथ की तरफ। वाह, पैर सीधा, यही क्रिया बाईं ओर। बाएं पैर मोड़ा, वाह, पैर सीधा, बाजू नीचे, पाँव में फासला का। समझ में आ गया? किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है, पूछ ले, मन में ना रखे। ये ना बात बोले मेरी मन की बात मन में रहेगी। ठीक है, पाँव में फासला करें, कंधों से अधिक, घुटने तने हुए, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों बाजू दाएं बाएं, दोनों बाजू दाएं बाएं, खींचे बाजू दाएं बाएं पहले, दायां पैर दाईं ओर मोड़े, राइट फुट को, वेरी गुड। धड़ को भी थोड़ा ट्विस्ट करें दाईं ओर। अब दाएं हाथ से दाएं पैर को पकड़ने का प्रयास करें। अब गर्दन को मोड़े बाएं हाथ की तरफ ऊपर, गुड, बहुत अच्छे। घुटना नहीं मुड़ेगा आगे वाला, घुटने के बीच खिंचाव को महसूस करें और गर्दन पर दबाव बनाएं। गर्दन को बाएं हाथ की तरफ मोड़े, धीरे धीरे वापस, वेरी गुड, गुड। सभी का प्रयास बहुत बढ़िया। पैर को सीधा करें, बाजू नीचे कर लें, थोड़ा विश्राम कर, पाँव में फासला करके थोड़ा विश्राम करें। जबरदस्ती नहीं मैंने आपको कुछ दिखा। जब आपका अभ्यास अच्छा हो जाए तो जल्दबाजी में कर सकते। यही क्रिया करनी है। बाईं ओर से फासला करें पैरों में, दोनों बाजू दाएं बाएं, बायां पैर बाईं ओर मोड़ें। अब बाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ने का प्रयास करें। अब गर्दन को मोड़ें दाएं हाथ की तरफ। धीरे धीरे वापस, वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। पाँव में फासला कम कर लें, थोड़ा विश्राम, पीठ के बल विश्राम। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़। दाईं और करवाट, आसन पौट कर बैठे। पाँव में फासला, दोनों हाथों की पीठ, जी विश्राम की स्थितियां। गर्दन को थोड़ा पीछे फेंकें। हर क्रिया के बाद थोड़ा विश्राम बहुत जरूरी। जो आपको विश्राम नहीं करवाते, जल्दबाजी में आसन करवाते हैं ना ज़्यादा करने के चक्कर में, तो समझ लो उस टीचर को कुछ नहीं मालूम। तो कोई बताएगा कि विश्राम क्यों करवाया जाता है आसन के बाद? सांसें नॉर्मल हो जाए, सांसें नॉर्मल हो जाए। और जैसे ही हम आसन करते हैं
जैसे मैंने बाजू दाएं बाएं किया, आगे झुका, तो रक्त का प्रभाव कहाँ गया? मेरे सर की तरफ। रक्त के प्रभाव को सामान्य करने के लिए मैंने विश्राम करना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही मैं कोई आसन कराता हूं, तो जिस विशेष अंग पर मैंने रक्त को जाना होता ना, वहां पर क्या, तो रक्त का प्रभाव सामान्य हो जाए। रक्त के प्रभाव को सामान्य करने के बाद ही मैंने दूसरे आसन का अभ्यास करना है। तो एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ दाईं ओर रखते हुए वज्रासन में आ जाए। जिनके घुटनों में दर्द है वो वज्रासन में नहीं बैठेंगे, वो पैर के पंजे अपनी ओर खींच कर बैठे। वज्रासन बहुत ही उत्तम आसन है। मेरा खाया पिया जल्दी हजम, लंबी सैर का लाभ वज्रासन में मिल जाता है। जो लोग बोलते हैं मैं 10 गेड़े ला कर आया हूँ कंपनी बाग के, 20 गेड़े, और बाद में बोलते हैं मुझे आकर, सर जी मेरी टांगों में दर्द बहुत हो रहा है, मेरे घुटनों में दर्द बहुत हो रहा है। उनको बोलते हैं सैर कम कर लिया करो, तो बोलते नहीं मैंने 15 चक्कर ही लगाना है। तो अगर वो चक्कर नहीं लगा सकते तो वज्रासन में बैठ जाए। एक ही बात। एकमात्र आसन ऐसा है जिसे आप खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं, वो है वज्रासन। बाकी आसन का अभ्यास खाना खाने के कम से कम 4 घंटे या 3.5 घंटे के बाद अभ्यास करना है। तो करेंगे शुगर वालों के लिए बहुत ही लाभकारी, जिनके पेट में गैस भी बनती है, जिनको कब्ज की प्रॉब्लम भी रहती है, उनके लिए मंडूक आसन का अभ्यास बहुत ही लाभकारी। दोनों बाजू आगे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। अब मुट्ठियों को ऐसे आगे से मिला लें, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और नाभि के ऊपर, नाभि से ऊपर नहीं रखना, नाभि के ऊपर रखना, नाभि के ऊपर। श्वास भरे, धड़ को सीधा करें, श्वास को बाहर निकालते हुए कमर भाग से आगे झुकेंगे, ठोडी आगे, गर्दन नहीं दबानी, पेट को दबाना, पीछे से नितंब जो है एड़ियों से लगना हो। जब मुट्ठियों को मैं नाभि पर रखकर आगे दबाता हूं तो मेरी पैर क्रिया लीवर पर दबाव बनता है, जिससे मेरे शुगर का रोग समाप्त होता है, पाचन शक्ति मेरी दृढ़ बनती है। श्वास भरते हुए वापस आएंगे, श्वास भरते हुए गुड। दोनों हाथ घुटनों पर रखें। एक बार देख लें कि मैंने कैसे ये अभ्यास करना है। पीछे से भी देखेंगे कि कैसे मैंने नितंब जो है अपनी एड़ियों से अलग नहीं करना। दोनों बाजू आगे लेकर आए, मुट्ठियां बंद की। सतराम सिंह जी आप भी देखेंगे, मुट्ठियां मैंने ऐसे मिला लेंगे और ये अंत तक मिली रहेंगी। नाभि के ऊपर रखी, श्वास भरा, धड़ सीधा, ठोडी आगे लाई, श्वास को बाहर निकालते। श्वास भरते हुए वापस। ना तो मेरी गर्दन ही नीचे दबी, ना ही मेरे नितंब जो है वो एड़ियों से लग। जैसे नींबू निचोड़नी में होती है ना, नींबू रख देते हैं, जैसे उसका कब्जा पीछे से ढीला हो गया तो नींबू के ऊपर दबाव नहीं पड़ता, नहीं ना पड़ता। ऐसे ही ये मंडूक का पैनक्रिया लीवर के ऊपर मैंने दबाव डालना, तभी दबाव डलेगा जब मेरे नितंब जो है एड़ियों से अलग नहीं हो। जैसे मेरे नितंब उठ गए तो वो दबाव जो मैंने डालना है वो कम हो जाए। ठीक है, मुट्ठियां मिला के रखनी है, अंत तक मिली जाएंगी, और गर्दन पर दबाव नहीं बनाना ताकि आपको सर्वाइकल ना हो जाए। गर्दन को पीछे की तरफ दबा कर। तो एक बार फिर अभ्यास करेंगे। दोनों बाजू आगे लेकर आए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, मुट्ठियां मिला लें ऐसे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब नाभि से थोड़ा नीचे रखेंगे, मुट्ठियां मिलाएं, वेरी गुड। श्वास भरे, धड़ को सीधा करें, श्वास को बाहर निकालते हुए कमर भाग से आगे झुकेंगे, गर्दन नहीं दबाएंगे, पेट को दबाना है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जैसे ही मेरे नितंब एड़ियों से अलग हो वैसे ही रुके,
दबाव को और बनाए। गुड गुड, बहुत अच्छे। श्वास भरते हुए वापस आए। दोनों हाथ घुटनों पर, रीढ़ गर्दन सीधी, बहुत ही लाभकारी। तो योग जो है श्वासों की क्रिया पर टिका हुआ है। श्वास कब भरनी है, कब छोड़नी है, क्योंकि मैंने रक्त के प्रभाव को भी वहां तक पहुंचाना है, अंगों तक। उसके साथ साथ ऑक्सीजन को, श्वासों को पूरे अंगों तक। तीसरी आवृत्ति, बाएं हाथ का कप बनाकर नाभि पर, दायां हाथ उसके ऊपर। पहले लेफ्ट हैंड रखना है, फिर राइट हैंड। श्वास भरें, धड़ को सीधा करें। श्वास को बाहर निकालते हुए कमर भाग से आगे झुकें। श्वास भरते हुए वापस। कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा रुकने का प्रयास करना है। अगर ज्यादा देर रुकना है तो नीचे जाकर श्वास को सामान्य कर लेना है। अगर थोड़ी देर तो श्वास को बाहर निकाल कर ही रुकना है। कोशिश करनी है। आंखें बंद, ध्यान प्रभावित अंगों पर। सुप्त वज्रासन बहुत ही लाभकारी। तो थोड़ा समय का भाव, समय जल्दी जल्दी चलता रहता है। ये नहीं देखता कोई अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है। समय ने अपनी गति बराबर रखी। सुप्त वज्रासन बहुत ही लाभकारी आसन। जैसे जैसे मेरी आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे मेरी नस नाड़ियां जो है हार्ड होती जाती हैं, थोड़ी कमजोर होती जाती है। मेरी हड्डियां कमजोर होती हैं, जिनके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं टूबों की सफाई होने वाली, पीरियड संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है उनके लिए। और पुरुषों के लिए भी बहुत ही लाभकारी है कि सुप्त वज्रासन एक बार देख लें। थोड़ा आगे आ जाएं, आसन से आगे आ जाएं। वेरी गुड। अब आगे से घुटने मिले रहेंगे। पीछे से मैंने पैरों को खोल लेना है और दोनों पैरों के बीच बैठना है। खोले खोले, कोशिश जरूर करें। जैसे हमसे कुछ नहीं होता तो पैरों के बीच बैठ जाए सिर्फ। आधे से ज्यादा रोग आपके यहीं समाप्त हो जाए। दोनों पैरों के बीच। वेरी गुड, बहुत अच्छा। गुड। रीढ़ गर्दन सीधी। दोनों हाथ दोनों पैरों के तलवों पर रखेंगे। उंगलियों का रुख बाहर की तरफ, उंगलियां बाहर की तरफ। वेरी गुड। अब धीरे धीरे धड़ को पीछे की तरफ धकेलेंगे। दाई कोहनी नीचे लगा दें, बाई कोहनी, फिर पूरा धड़ नीचे लगा दें। अब श्वास भरते हुए दोनों बाजू ऊपर। श्वास भरते हुए खींचे बाजू ऊपर। दोनों हाथ सर के नीचे रखें। अब घुटनों को मिलाकर आसन पर लगाने का प्रयास करें। देखें अपनी जगहों के ऊपर खिंचाव, अपने पेट के ऊपर, अपने लीवर पर। दोनों हाथ दोनों पैरों के तलवों पर रखें। दाई कोहनी के सहारे उठ बैठे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। गुड गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया प्रयास। अब दोनों हाथों का सहारा लेते हुए वज्रासन। ये लेडीज ने देखी, कोई बात नहीं। तो ये आसन पुरुषों के मुकाबले लेडीज के लिए बहुत ही लाभकारी है। ठीक है, अगर आपसे ये आसन नहीं होता तो घर में बेड के ऊपर इसका अभ्यास जरूर किया करें और साथ में किसी को खड़े कर लेना है। ऐसे नहीं
कि अकेले करें वापस आने में प्रॉब्लम। तो बहुत लाभकारी है